गरीब भी नहीं आ सकता, अहंकारी भी नहीं आ सकता। कौन आ सकता है? जो ईश्वर का प्रेमी, जो संसार का प्रेमी होगा, उसको एक डर ही सताता रहेगा कि संसार मेरे से छूट तो नहीं जाएगा। अगर मैं इस राह पर चलूं तो कहीं मेरे से संसार छूट तो नहीं जाएगा। पर ये वो भूल गया कि किसकी कृपा से ये संसार टिका हुआ। जगत तो तुमने मान लिया, पर जगदीश कहाँ गया? भले आरती में सब गाते हैं ओम जय जगदीश्वर, नहीं, पर फिर भी इच्छा किसके प्रति पड़ी है? जगत के। आज भी तो तुम देखो, ईश्वर से मिलकर एक होने का समय, पर अंदर में सबके प्रश्न नहीं उठता। लॉकडाउन कब खत्म होगा? उठता है कि नहीं उठता? क्योंकि संसार में रहते रहते भले हमने कितनी भक्ति, पूजा, पाठ, व्रत में कुछ भी किया, चाहना तो फिर भी संसार की है, रह नहीं सकते। लॉकडाउन होके रह नहीं सकते। फिर बहिर्मुखी होकर फिर चाहना कहाँ की मिलती है? संसार की। बहुत मुश्किल लगता है, लॉकडाउन होके रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर एक का सवाल, पहले तो ये सवाल होता था अपनी गृहस्थ से संबंधित, पति को कैसे वश में कर लें, सास ससुर से कैसे जायदाद अपने नाम करा लें। पहले सबके प्रश्न ये होते, रोजी रोटी के लिए धन की वृद्धि हो जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो, कोई ऐसा साधन बता दो। पर आज हर एक का एक ही प्रश्न, लॉकडाउन कब खुलेगा? नहीं, तो जगत की प्यास है या जगदीश की प्यास है? अगर जगदीश की प्यास है तो ईश्वर के प्रेमी बनकर जैसा उसका हुक्म हुआ है, जैसा वो अपने हुक्म में चलाना चाह रहा है, वैसा ही चलिए। सच बताना कोई चीज की कमी थोड़ी, हर चीज तुमको पर्याप्त मात्रा में घर बैठे मिलती, पर उसके बाद भी अंदर में कहीं एक सूक्ष्म इच्छा है, कहाँ जाना? बाहर जाना। तो बहिर्मुखी सदा दुखी, जो बाहर मुखता लोग हैं वो सदा दुखी। आज दुनिया के पास दुख का कोई और कारण नहीं है। आज अगर तुम इंटरव्यू लेने जाओ सबका कि आज तुम्हारे दुख का कारण क्या है, भाई घर बैठे बैठे बोर, पहला दुख। दूसरा दुख, टाइम नहीं पास होता, और ऐसे भुतेरे दुख। और देखा जाए तो ये दुख नहीं, दुख है ही, पर मैंने अपने अंतर मन से इसको मान लिया है कि ये दुख है। ज्ञान की कमी के कारण मैंने अंतर मन से मान लिया कि ये जो है दुख। किसी से भी आज आप आपस में बातचीत करो तो दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं। ये प्रश्न रोज के रोज हमारे अंदर में खाया जा रहा है, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। अब देखा जाए तो बंद क्या है? जरूरत की चीज लेने के लिए आप बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, बस गपशप नहीं हाँक सकते,
व्यर्थ की बातें नहीं कर सकते, व्यर्थ का कहीं आना जाना नहीं कर सकते। सहज ही भगवान ने तुम्हारे लिए सत्य धरती पर ला के दी, न कहीं जाना न कहीं आना, अपने अंदर में मस्त होते रोटी कपड़ा मकान जो तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो भगवान तुम्हारी पूरी कर ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बावजूद मेरे वालों से कैसे मिला जाए, मेरे वालों के पास कैसे जाया जाए, कैसे जगत के बारे में जाना जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब अंदर में ये भरना ये जो चालू है। तो हम अपना दुख और बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जबकि इस समय हम रजा में राजी हैं। ईश्वर की बड़े में बड़ी जो भक्ति है वो यही है कि उसकी रजा में हमें क्या रहना है, राजी, अपनी नहीं चलाना। किसी से भी तुम्हारे जो संबंध खराब होते हैं वो तभी होते हैं जब हम अपनी चलाना शुरू करते हैं। चाहे मियाँ बीवी के संबंध खराब होते अपनी चलाते, चाहे दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब अपनी चलाता है तो समझना संबंध खराब होंगे। भाई भाई के संबंध जो खराब होते ऐसे ही, बाप बेटे के संबंध ऐसे ही खराब होते, सास बहू के संबंध ऐसे ही खराब होते। दुनिया में कोई भी संबंध तुम्हारे खराब होते हैं जब हम अपनी चलते। आज भगवान से भी तो संबंध खराब करके बैठे नहीं, पर फिर ये भी सब समझ आ रहा है कि ये जो अब समय आ गया है ये राम भजन है। कलयुग जो है वो नाम आधार है, नाम का आधार है नहीं। ऐसे तो नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जिस नाम आधार, जो नाम के आधार पर बैठा है वही सुखी। ये प्रैक्टिस तो गुरु ने तुम लोगों को लॉकडाउन से भी पहले कई सालों पहले करा रखा कि सब और से मन हटा के हे अर्जुन तो अपना मन मुझ में लगा। नहीं हटा पाए तो भी तुम देखो दरवाजे सारे बंद हैं, यहां से निकलो एक दो चौक पे बैठ लगे, चेक पोस्ट बनी हुई है, फिर थोड़ा और आगे जाओ दरवाजे बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता खुला है बस। कौन सा? परमात्मा। सब रास्ते बंद। भगवान तुम पर ये कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भगवान तुम्हारे से अपना नाम जबरदस्ती जपवा। तुमने ही तो पूछा भगवान को कैसे पाया। एक राजा ने रोज वो अपने गुरु से पूछता था कि भगवान को कैसे पाया, भगवान को कैसे पाया। तो गुरु एक ही बात समझाता था, सत्संग में आओ, सत्य का संग करो, गुरु के वचनों को सुनो, आप ही तुमको भगवान मिल जाएगा। तो कहने लगा इतनी भीड़ में शायद हो सकता है ये कोई प्राइवेसी वाली बात है, गुरु बताता नहीं। तो उसके वजीर ने उसको बोला एक काम करो, गुरु को ना अपने घर पे बुला, जब इनका लंच करोगे या डिनर करोगे तो गुरु अकेला ही होगा उससे। अगर कोई पर्सनल और प्राइवेट बात है तो तुम्हें बता ही दे कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। अब उसने बोला महाराज बहना आपका लंच अरेंज करना चाहता हूँ कि आप हमारे महल पर आकर एक बार लंच कीजिए। उसने कहा ठीक है, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। फिर भी अब राजा को संतुष्टि नहीं थी कि पता नहीं वो मौका कब आएगा, कभी हमारे घर आएगा। तो वजीर ने फिर सलाह दी कि तुम्हें पता तो है
गुरु रोज भिक्षा मांगने के लिए निकलता है, हर घर में जाता है और अपना भिक्षा लेके पेट पाल लेता है। तो राजा जी आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप एक काम करो, सारे नगर में लॉकडाउन करा, सारे दरवाजे बंद करा और सबका लंच आप अपने यहाँ रखो और खास ये घोषणा करा दो कि कोई भी अपने घर में आज चूल्हा नहीं जलाएगा। तो अल्टीमेटली संत को किसी के घर से भी खाना नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ, राजा ने ऐलान करा दिया कि आज कोई भी अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा, सब जो है हमारे महल में लंच कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ। तो गुरु जिस समय भिक्षा मांगने के लिए निकला, गुरु ने देखा कि आज कोई भी दरवाजा खुला नहीं है, हर दरवाजे में जाता वहां ताला लगा। तो उसे पता लगा कि आज सारे नगरवासी कहाँ गए हुए हैं? राजा के महल लंच कर। ये भी वहां चला गया। राजा बहुत खुश हुआ कि वजीर ने जो प्लान मुझे समझाया उस प्लान के मुताबिक संत तो आ गया, गुरु तो घर आ गया, सबको जब निपटा दिया, गुरु को जब भोजन परोस दिया, गुरु ने भोजन भी कर लिया। अब गुरु मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम कोई बात करना चाहते थे, करो। गुरु जी मैं तो यही पूछना चाहता था कि भगवान को कैसे पाया जाए। गुरु मुस्कुरा के बोला, मुझे कैसे बुला लिया? जैसे मुझे बुला लिया ऐसे एक दिन भगवान भी तेरे पास आ जाएगा, पर तुझे अपने सारे द्वार बंद करने, जितने भी द्वारों से तेरे कर्म बनते हैं, जितने भी द्वारों से तू बहिर्मुख है, ये सारे दरवाजे तू बंद कर और अपने अंदर में चला जा। तो तुझे पता लगेगा भगवान ही है, मैं तो नहीं। मैं मिटेगी तो भगवान की प्राप्ति का एहसास तुझे हो जाएगा। जैसे आज सारे दरवाजे तूने मेरे लिए बंद कर दिए, तो मैं तेरे दरवाजे पर, ऐसे तू भी अपने लिए सारे रिश्ते नाते दरवाजे सब बंद कर और एक ही प्रेम अपने अंदर जागृत कर। किसका? ईश्वर का। तो देख फिर ईश्वर ईश्वर रह जाएगा, तेरी मैं तो रहेगी। तो बार बार जब उसको ये उत्तर मिला तो वो समझ गया कि मेरे अंदर में इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं। कभी ये विचार इसमें चले जाते हैं, कभी इसमें, कभी कमाने में, कभी धमाने में, कभी जोड़ने में, कभी इधर कभी उधर। असल विचार मेरे अंदर है, तो मुझे उस मालिक का तो ख्याल ही नहीं आता। उस मालिक के लिए अगर मैं एक घंटा भी बैठता हूँ तो ध्यान लग ही नहीं पाता उसको। क्यों? क्योंकि वृत्तियां सारी बिखर गई, वृत्तियां सारी खंडित हो, जुड़ नहीं पाता, जुड़ी नहीं पाता, योग लग ही नहीं पाता। इसके लिए मुझे ईश्वर से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जो विश्वास में, जो आधार में दूसरों का लिए फिरता हूँ, उन सब से अपना मन हटाकर परमात्मा को ही एक आधार बनाना पड़ेगा। परमात्मा को अपना सर्वे सर्वा जानना पड़ेगा। तो यही भगवान की प्राप्ति। आप देखो ना, जरा से भी कोई समस्या आती है, हम फोन उठा के सबसे पहले किसको मिलाते हैं? अपने वालों को। तो क्या वहां से सॉल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता सॉल्यूशन। हर एक व्यक्ति यही कहता है, अब हम तुम्हारे मामले में क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे अपने पर्सनल बात है। कोई भी तुम्हारी बात का फैसला नहीं करा सकता। करा सकता है? प्रॉब्लम्स आई क्यों? क्योंकि तुम भगवान से जुड़ा हुए, तुम भगवान से जुड़ा हुआ, प्रॉब्लम्स आई। अब इस समस्या का समाधान होगा कैसे? वापस अपने घर आ जाओ, खुदी के बदले खुदा को।
तो अपने घर जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा का। तुम जो जुदा हुए हो अपने घर से, यानी जो तुम्हारा असल स्वरूप है उससे जो तुम जुदा हुए हो, तब तक दुख पाते रहोगे, कष्ट पाते रहोगे, तकलीफ पाते रहोगे, तब तक नहीं आएगी जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप में फिर नहीं आओगे। तो सत्य स्वरूप तुम्हारे क्या है? जो आजकल की तुम्हारी लाइफ चल रही है, यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है कि तुमको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ उसके हुक्म में चलेगा, सब कुछ उसकी कृपा से हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब कुछ नहीं करना का मतलब गुरु यहाँ तुमको कर्महीन नहीं बनाता, करते हुए भी तुम्हें एक ही बात समझाता है कि ये सब मालिक के हुक्म से, ये हाथ भी जो कर्म कर रहा है, ये मुख भी जो कर्म कर रहा है, ये आँख भी जो कर्म कर रहा है, ये सब उसके आदेश में चल जाए, सब उसके हुक्म से चल जाए, क्योंकि उसकी सत्ता तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है। इसीलिए ये सब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। पर तुम इसके साथ जो शब्द जोड़ देते हो मैं, कि मैं करने वाला हूँ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर तू करने वाला है तो आज भी नहीं करता, आज भी नहीं करता, आज तेरे पास सामर्थ्य भी है, सब कुछ है, तो तू आज भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतनी न्यूज़ तुम लोग सुनते हो, अपने पेट में जाए बच्चों को अगर ये बीमारी हो जाए, सोचो माँ हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो माँ कितना रोती थी, मेरी उम्र थी जाने की, मेरे पुत्र को ले गए, नहीं, और कितना रुदन करती है, कितना रुदन करती है कि भगवान तेरे से एक ही चीज तो मांगी थी, सुहागन बनो, सुहागन बनो। अब आदमी उसका खत्म हो जाता है कोरोना से, तो जो फेरे उल्टे लेते हैं वो भी नहीं लेती, डेड बॉडी नहीं मिलती उन लोगों को, देखने तक को नहीं दिया जाता, और अगर देखने के लिए बुलाया भी जाए तो अपने वाले दूर से ही, शीशे से दूर से हाथ जोड़ देते, नजदीक नहीं आते। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये मनुष्य का वजूद है, ये मनुष्य की औकात है, जिसके लिए वो सारा दिन मैं मारा फिरता है, पर इतना चल जाता, सहज स्याणपा लग कर पर इतना चल जाता। परमात्मा इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देकर तुमको समझा रहा है कि कौन है तेरा, कोई भी तेरा नहीं, कोई भी तेरा नहीं है। जरा सी हालत आने पर सब तुझे छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। बाहर की बिरादरी तो बहुत दूर की बात है, अपने वाले नजदीक नहीं आएंगे, आएंगे क्योंकि उनको अपनी जात का है। हर एक व्यक्ति को प्रिय में प्रिय क्या है, अपने प्राण को। हर एक व्यक्ति जीने की चाहत रखता है, मरना कौन चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहता। तो यहीं से परमात्मा रोज तुम्हारे सामने जीवित उदाहरण दे देकर समझा रहा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं कि जो मालिक तुमको देता है, खिलाता है, पिलाता है, तुम उसकी बंदगी कर लो, उसकी इबादत कर लो। कहाँ फंसे पड़े हो, क्यों नहीं निकल के आ सकते? कितना भगवान तुमको दे दे जो तुम फिर तृप्त होकर उस मालिक की बंदगी करोगे, इस मालिक की भक्ति करोगे। कितना तुमको खिला दे, कितना पिला दे, तुम कब रचोगे? कभी नहीं। मनुष्य की इच्छाओं का कभी अंत है ही नहीं है। पर आज हर एक व्यक्ति आप देखो शांत होकर बैठा होता है। हर एक व्यक्ति अब क्या करते हैं, चलो फिर जब खुलेगा लॉकडाउन तब तभी करेंगे। अंगूठी भी पहनानी है तो भी लड़की वाले रोज पूछते लड़के वालों से, फिर कब करेंगे? तो क्या बोलते लड़के वाले, अरे भाई जब परमात्मा को मंजूर होगा तब करेंगे। क्या करेंगे ये बताओ? अस्थियां तक बहाने नहीं दे रहे। आगे सब हर एक व्यक्ति को समझ आ गया है कि सब कुछ जो है वो परमात्मा के हुक्म में आदेश है। पहले रटी हुई बातें, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं,
आज ये सब चौके दिखाया जा रहा है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम उसकी मर्जी से अपनी मर्जी मिला दे, यही भगवान की प्राप्ति है। और अपने लिए अभी समझ जाए कि सारे दरवाजे बंद हैं, एक ही दरवाजा मेरे लिए खुला है, वो है ईश्वर का, परमात्मा का। वो इस लोक में भी मेरे साथ है, उस लोक में भी मेरे साथ। इस लोक के जो लोग मुझे इस जन्म में मिले, जो इन आंखों से दिखाई देते हैं, वो तो अभी के अभी तुम्हारे को चाचा बाय बाय कहते हैं, अभी के अभी वो मुकर रहे नहीं, तो वो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। उसको पर मात्र तुमको लगा कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, इनके लिए तुमने क्या नहीं किया, झूठ, सच, कपट, छल, षड्यंत्र, क्या क्या नहीं किया। चोरी ठगी बेईमानी करके भी एक एक रुपया जोड़ा इनको, पर अभी तो कुछ भी काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा। सब धन दौलत जमीन जायदाद सबका सब है, लेकिन क्या प्राण बचाए जा सकते हैं? नहीं बचाए जा सकते। तो प्रिय में प्रिय क्या है? हमारे प्राण। प्रिय में प्रिय क्या है? हमारे श्वास। इसलिए गुरु नानक साहब ने बोला, एक एक श्वास में उस मालिक की भक्ति होनी चाहिए। तो फिर तुम देखना, जब तुमको परमात्मा याद है तो फिर तुम्हें कुछ और याद है, और जो तुम्हें कुछ याद है तो समझना फिर परमात्मा तुमसे बिसर गया है। कूड़ कूड़े से दिल लगाया, विसरा करता। तो कूड़े से तो दिल लगा रखा। कूड़ मतलब एक कूड़ा जो तुम सुबह आता है गाड़ी वाला, उसको जो देखते मिथ्या, और एक कूड़ा होता है कूड़ जिसको झूठ कहा जाता है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ गुरु, सबके सब एक दिन खप्पन। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि पहले शुरू में अफवाहें फैल रही थी 60 साल वाले चले जाएंगे, 80 साल वाले चले जाएंगे, जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है वो चले जाएंगे। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। 40 साल वाला भी जा सकता है, 20 साल वाला भी जा सकता है, 21 वाला भी। रक्षा करता हुआ पुलिस, अगर उसको भी अहंकार है कि मैं सबको बचा रहा हूँ, कहने वाला डॉक्टर जो सोचता हूँ मैं सबका इलाज करूँ, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो जिसको मालिक का हुक्म है वो रक्षक भी बन रहे हैं, जिसको मालिक का हुक्म है वो जा नहीं सकते। लेकिन कौन बच गया है? जो उठते बैठते सोते जागते, जो लॉकडाउन में भी रहना पसंद कर रहा है कि ठीक है परमात्मा, हम तो पहले से ही सब और से मन हटा के लॉकडाउन में बैठे, कोई चीज की कमी भी नहीं, ना पहले थी और ना आज, क्योंकि तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किस चीज की कमी है? ठीक, क्या बोलते हो?